आज जो है आपका सबका पहले तो धन्यवाद भाई, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए और मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। एक तो कई बार अब मैं कल 3-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर मेरे को किसी ने दिखाया कि अभी भी ये सिलसिला जारी है कि कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कहना, लोगों को बहकाना, लोगों को अफवाहें फैलाना, दुष्प्रचार करना, इस बात का दुष्प्रचार कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 से लेकर के और 24 तक हल्के में आए नहीं। वो तो कहते हैं गुमशुदा की आए ही नहीं। अभी भी मैंने जो है 2-3 दिन पहले इस बात का संज्ञान लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिशियल मैं आपको दे भी दूंगा सारा, एक ऑफिशियल जो है ये मैंने एक चीज़ जो है निकलवाई है 2019 से लेकर के और 25 मार्च 2024 तक 1929 प्रोग्राम मैंने किए। 1929 प्रोग्राम। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ऑथेंटिक बात आपके सामने कर रहा हूँ। वर्ष 2019 में 439 प्रोग्राम पब्लिक के प्रोग्राम, 2020 से 2025 तक 2020 में 225 प्रोग्राम, 2021 में 248 प्रोग्राम। 2020 में जब कोरोना काल था, कोरोना काल में पार्टी नेतृत्व ने हमारी स्टेट पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी की अलग अलग ड्यूटियां लगाई हुई थी। उन ड्यूटियों के दौरान 225 प्रोग्राम कोरोना काल में भी हुए। प्रोग्राम का मतलब लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना और लोगों को संभालना, और सोशल जो जितनी संस्थाएं थी उनके साथ जो है बातचीत करके लोगों को आगे बढ़ा। 2021 में 248 प्रोग्राम, 2022 में 312 प्रोग्राम, 2023 में 510 प्रोग्राम, और टिकट मिलने से पहले 25 मार्च 2024 तक 195 प्रोग्राम लोकसभा के मैंने किए। इसमें ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये सारी बातें, और ये देखो मैंने पहले भी कहा है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि मैं ऑफिशियल डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको फोटोकॉपी भी मैं दे दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भी आपने 10 साल में 2014 से 24 तक आपने कितने प्रोग्राम किए, आप कहाँ गए? आप भी अपना ऑफिशियल आप हमारे को दो कि भी आप कहाँ गए। आप सिवाय गुमराह करने के, सिवाय झूठ बोलने के आप कुछ नहीं करते हैं। आप अब हमारे को दो, आपने क्या क्या किया 2014 में तो बाहर भी नहीं निकला। मतलब एक आदमी गलती से तो बाहर निकल जाता है कि भाई आपको शक्ल दिखाने के लिए। आप देखिए, मैं करनाल से मैं चुनाव लड़ा 2004 में, तो मुझे फ्रैक्चर हो गया था। मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं जा भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने वैन पर मैंने गाड़ी बनवा ली थी, उस पर लेट करके मैंने प्रचार किया। लेट करके, आप पूछ सकते हो, लेटे लेटे मैंने प्रचार किया। तो 2014 में जो इन्होंने बहाना लगाया कि अभी मेरे कमर में दर्द है, ये गए भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा था, एक ऐसा माहौल बना रखा था कि इनके सिवा कोई भी रोहतक की जनता किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा था। ऐसे इस तरह का दहशत का माहौल, भय का माहौल, अफवाहों का माहौल, ऐसा माहौल था कि लोग बाग इनके सिवाय सोचते नहीं थे। तभी तो 2014 में बगैर कहीं गए इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ लिया। ये सारी बातें हैं। तो और भी जो है बहुत सारी बातें हैं साथियों। एक बात और भी, एक ये और ये कहते हैं कि इन्होंने अपने LED लगा करके प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतने काम किए 2014 तक, 2004 से 2014 तक हमने ये काम किए, ये काम किए।
आप ये बताओ 2014 का जो चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में इन्होंने खूब शोर मचाया। विधानसभा का चुनाव, 2014 का विधानसभा के चुनाव में अगर ये इतने काम करते, अगर इतने इनके काम अच्छे होते, इतने काम किए होते कि लोगों को पसंद होते, तो क्या इनकी 15 ही सीट आती? इनकी पूरी 15 सीटें आई। तो इसका मतलब लोगों ने काटा मार दिया था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि अपोजिशन लीडर बनने की स्थिति में भी ये नहीं थे, बिल्कुल काटा मार दिया था। तो आप देखें उन्हीं कामों की ये आप फिर से वोट मांग रहे हैं कि हमने काम की। भाई 2014 से 24 तक तो कोई काम हुआ नहीं। आप बता दें एक भी काम हुआ हो, एक भी कोई आवाज उठाई हो, कोई एजिटेशन किया हो, कोई किसी तरह का जो भाई संघर्ष किया हो कि भाई 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक, यानी कि इन 10 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं। वो पिछले 10 साल में 2004 से 14 में जो काम किया वो बिल्कुल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, काटा मारा। और फिर से 2024 में उन्हीं कामों के लिए जो जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, फिर उन कामों के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हीं कामों के लिए वोट मांग रहे हैं। एलईडी चला रखी है, अरे भाई एलईडी चला रखी है तो सभी बातों की तो चलवाओ। लोकसभा में बोलते हुए भी एलईडी चला रखी है कि भी लोकसभा में बोल रहा है, फलाना बोल रहा है 2014 से पहले की। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एलईडी पर अगर इन्होंने चला रखे, अपनी भाषणबाजी चला रखी है, तो उस भाषण को भी चलाएं जो इन्होंने पार्लियामेंट में जो बोला था कि भाई 2.5 फुट का आलू, वो भी तो चलाएं, वो भी तो बताए किसानों को कि भाई आपके बेटे ने ये बोला। भाई किसान जो ये लोग बोलते हैं, जो इनके लोगों को ये बताएं कि भाई मैंने पार्लियामेंट में 2.5 फुट का आलू उगाने के लिए कहा था, हरियाणा में आ जाओ। मैं दीपेंद्र हुड्डा, हमारे किसान ने दीपेंद्र हुड्डा 2.5 फुट का आलू उगा करके देगा, सुषमा स्वराज जी को कहा था। तो सुषमा स्वराज जी ने जवाब में आपको पता है क्या कहा कि बेटे 2.5 फुट का आलू नहीं, वो घिया होगी। आप देखो ना, वो भी चलवा दे, वो भी तो बात चलवाए। तो ये सारी बातें हैं, इनका मकसद झूठ बोलना, अफवाहें और दुष्प्रचार, लोगों को बहकाने का, 24 घंटे बहकाने का, किसी भी हद तक जाकर के सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हद तक जाकर के चुनाव जीतना चाहिए। भाई चुनाव जीतना चाहिए, बगैर ताकत के, पावर के रह नहीं सकते। बस चुनाव जीते, कोई हद पार हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं। अच्छा, चुनाव में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका है? देखिए ऐसा है, सुनो, गड़बड़ी की, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, प्रशासन देखेगा। प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन, इलेक्शन कमीशन। और अब की बार इतनी सख्ती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब इतनी सख्ती, जो इनके मंसूबे हैं, जो इन्होंने अपने वर्करों को ये कह रखा है, अपने लोगों को ये कह रखा है कि एक आदमी 100 वोट डालने का इंतजाम करे, 100 वोट डालने का इंतजाम करें। और रघुवीर कादियान ने तो क्या कहा, भाई तुम चिंता मत करो, तुम वोट डालो, मैं तुम्हारी 3 पीढ़ी की बोध मेट दूंगा, 3 पीढ़ी की बोध मेट दूंगा, ये रघुवीर कादियान ने कहा। कैसे मेट देगा भाई 3 पीढ़ी की बोध? मैंने पहले भी कहा था, 3 पीढ़ी की बोध कैसे मेट देगा? क्या इनसे भाई तू इनसे चोरी डाके मरवाएगा? क्या तू उनको भाई नशे का धंधा सिखाएगा? कौन सी बात है, कौन सा, वो हमारे को बताए, वो कौन सा फार्मूला है कि अगर वोट डाल देंगे ये, अगर एक आदमी अगर बोगस डाल देगा तो ये 3 पीढ़ी की बोझ निकाल देगा? ये हमारे को बताए कौन सा फार्मूला है भाई? ये सबको बताए लोगों को कि ये फार्मूला मैंने तैयार कर रखा है। डॉक्टर साहब, आपने रखी बात पूरी, कहीं ना कहीं कितनी आपकी जनसभाएं हुई, जो विरोधी हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका जो प्रचार का मुख्य एजेंडा है वो साफ तौर पे जो कहते हैं अपनी तमाम रैलियों में, काम और आचरण के हिसाब से दोनों को कंपेयर करें और उसके हिसाब से बोलें। देखिए, काम की जहाँ तक बात है कि काम 2019 से लेकर के बल्कि 14 से 24 तक कामों की कोई कमी नहीं रही। ऐसे काम भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने किए हैं
जो ये छोड़ करके भाग गए थे, उन कामों की बात कर लो पहले तो। जो छोड़ करके भाग गए थे, जैसे कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, ये छोड़ करके भाग गए थे, इनको कोई परवाह नहीं थी। क्यों भागे थे ये आप इनसे पूछ सकते हो। भैया आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आपने बीच में क्यों छोड़ दिया था, क्यों बंद कर दिया था? लोगों ने खूब इनको कहा, जमीनें अधिग्रहण कर ली थी, काम शुरू हो गया था, छोड़ करके भागे थे। इसी तरह से रोहतक महम हांसी लाइन ये छोड़ करके भाग गए थे। छोड़ के भागने का मतलब कि ना इन्होंने जमीन अधिग्रहण करी, ना इन्होंने कोई फाइनेंशियल बजट का प्रोविजन किया, ना कोई डीपीआर। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको जमीन तो चाहिएगी ना। अब एक ऐसी स्थिति आ गई थी इनकी 2009 के बाद, 9, 10, 11 के बाद ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों के जमीन अधिग्रहण करने से डरने लग गए थे कि लोग इनका इतना विरोध करते थे, किसान इनका विरोध करते थे, इतना विरोध करते थे कि डरने लग गए थे। और इस डर की वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से इन्होंने जमीन अधिग्रहण का, जब ये पांव आगे बढ़ाते थे जमीन अधिग्रहण के लिए, लोग इनका विरोध करते थे। इतनी जमीनें कोड़ियों के भाव लेकर के और इन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को, प्राइवेट कंपनियों को किस तरह से, किसके रेट से बेचा। एक और बात है, लोग कहते, अब हम गांवों में जाते, लोग कहते अरे इनको पता था कि किस तरह से रोहतक का डेवलपमेंट होगा। रोहतक की डेवलपमेंट को मुख्यमंत्री को पता थी, लेकिन लोगों को गुमराह रखा, लोगों से जमीन ले ली बिल्कुल कोड़ियों के भाव से। और वो मास्टर प्लान जो था रोहतक का, वो बिल्कुल नहीं बताया। वो जमीन लेकर के मेरा ख्याल में उस टाइम तो 15, 20, 22 लाख रुपए के करीब जमीन ली, और कितनी महंगी जमीन। उसके बाद आप देखें एक प्लॉट जो है, एक प्लॉट की कीमत, छोटे से प्लॉट की कीमत इतनी होगी जो उन्होंने जैसे किया। उसके बाद वो मास्टर प्लान ऐड किया और वो जमीन पहले ले ली। लोगों ने, कितना लोगों में गुस्सा है, कितना जबरदस्त गुस्सा है। और रही बात आचरण की, भाई मेरा जो आचरण है, मेरा लोगों के प्रति लगाव है, मेरा लोगों के प्रति सम्मान है, वही एक कारण है कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग प्यार करते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं। और भाई कोई किसी तरह का भी, आप मेरे पास कोई भी आया है, इन 5 सालों में रोहतक की बात करता हूँ, बाकी तो मैं परमात्मा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से 4थी बार सांसद हूँ। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के मेरा आचरण पूछ सकते हैं। आप सोनीपत में पूछ सकते हैं, करनाल में पूछ सकते हैं, आप रोहतक में पूछ सकते हैं, झज्जर में पूछ सकते हैं। बिल्कुल बहुत लोगों ने अथाह मुझे प्यार दिया है। मैं बार बार लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये मैंने बताया ना आपको, ये सारे के सारे जो विरोध कर रहे हैं, ये 2-4 लोग होते हैं, ये सारे के सारे गुलाबी गैंग इनके लोग हैं। इनके लोग, अभी मैं कंसाला गया, अभी परसों की बात है, कंसाला चौपाड़ भरी पड़ी, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा। और इनके 4 लोग ट्रैक्टर पर खड़े होकर के चू चू कर रहे, ट्रैक्टर पर खड़े होकर के, कोई सुन नहीं रहा, लोग थू कर रहे। अरे भाई, प्रजातंत्र में सबको हक है, लेकिन बिल्कुल टोटली इनके। इससे पहले मैं गढ़ी सांपला कलोई हल्के में गया था, आपको उसने देखा, तब भी इन्होंने जो विरोध किया मैंने दिखाया भी है। जो भी विरोध करता है वो उससे पहले 1 या 2 दिन पहले इनसे मिलता है, इनके साथ फोटो खिंचाता है, फोटो खिंचाने के बाद सारी बात जो है, जो होती है वो करता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, 12 मई आज हो गई, इलेक्शन अभी रोहतक का कहाँ खड़ा है और आगे का आपका रोड मैप? अमित शाह की जानकारी है, केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, आज कहाँ इलेक्शन खड़ा? देखिए, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी पहले दिन से, जब 2019 में चुनाव जीतकर सरकार बनाई, उसी दिन से इलेक्शन मोड में होती है। और हम तो इलेक्शन मोड में शुरू से हैं, और बिल्कुल इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। लोगों में जबरदस्त विश्वास है, मोदी जी के कामों का विश्वास है, हमारी नेचर का विश्वास है, हमारे कामों का विश्वास है कि जो डॉक्टर अरविंद शर्मा कहेगा उसको भी पूरा करेगा। और मोदी जी की तो भाई गारंटी है ही कि जिस तरह से मोदी जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, कैटेगरी के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, उन कामों का लोग, अब आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं,
मैं पीछे गांव में गया, उसमें क्या बताया कि बुजुर्ग ने बताया कि मेरा 42 साल का लड़का अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, और बोला मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान कार्ड था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उसकी बेटे की जान बच गई। तो ऐसे ऐसे लोग आकर के धन्यवाद करते हैं, माताएं बहनें धन्यवाद करती हैं जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, किसान इतना धन्यवाद करता। मैं जज गांवों में फिर आपको कह रहा हूं, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोट किसान जो है, रिकॉर्ड तोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। ये आप देख लेना, 25 तारीख और 4 तारीख आपको बता दी। अच्छा, ये कहते हैं कि लाखों पद खाली पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं गए, बैकलॉग नहीं भरा। देखिए कौन सा बैकलॉग है, जैसे पदों का तो चल रही है, भर्ती चल रही है। अभी आप इलेक्शन से पहले लिस्ट आई है, प्रोसेस होता है। देखो हर चीज़ का प्रोसेस होता है। जो निकाली हुई हैं वो अभी थोड़ी पेंडिंग थी, उनकी लिस्ट आई है पीछे, मेरा ख्याल में 20-22 इकट्ठे लगे। हाँ 20 के 22,000 आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं फिगर है, लेकिन काफ़ी भर्तियाँ, काफ़ी नौकरियाँ लगी हैं और सरकार उस प्रोसेस में रहती है। लेकिन कई बात देखो ना, अरे तुम हमारी बात करते हो, ये 44,000 गरीबों की नौकरियां, दलितों की नौकरियां, जो रिजर्व कैटेगरी की नौकरी थी, 44,000। हमारे साथी बताते हैं जो उनके साथ रहे हैं, 44,000 नौकरियां जो रिजर्व कैटेगरी की थी, इनको कहने के बावजूद, बार बार इन्होंने उनका वो बैकलॉग नहीं भरा, और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आकर के उन नौकरियों को फिल किया। कांग्रेस जो है नाक की लड़ाई मान रही है रोहतक की सीट को, आपके पीछे पूरी कांग्रेस लगी है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी, कैसे आप जीत पाएंगे? देखिए मैंने आपको बताया, वो किसी भी हद तक उनका मकसद क्या है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आप छोटा सा देखो उदाहरण, ये है तो छोटा सा, लगता छोटा है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है, इसकी था पा नहीं सकती, इसकी तड़ी नहीं पा सकती, इतनी गहराई है। अब देखो नॉमिनेशन जब फार्म भरे जाते हैं, इन्होंने पूरे देश में प्रचार किया, पूरे देश में अपने लोग छोड़े, अपने गुरीला छोड़े, जाओ पूरे देश में डॉक्टर अरविंद शर्मा नाम का कोई आदमी, इंसान लेकर के आओ। पूरे लगी भीड़, इधर उधर घूमना फिरना, राजस्थान पहुंच गए, मध्य प्रदेश पहुंच गए कि अरविंद शर्मा नाम का कोई इंसान लेकर के आओ जिसको हम चुनाव लड़ा लें। देखो ना इसकी, देखो कितनी गहराई इस बात की। और इन्होंने आखिर में कोई पता नहीं, कोई राजस्थान से आए हुए हैं, कोई पता नहीं कहाँ से, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, कोई भिवानी का है, कोई हिसार का है, वो इन्होंने 2 इंसान ढूंढे और अपना फटाक से इन्होंने उसका फार्म भरवा दिया। तो फार्म इनसे पूछ लो, नहीं बहुत धन्यवाद। इनसे सुनो, इनसे पूछ लो, एक सेकेंड, इनसे पूछो, अरे भाई सुनो, इनसे पूछो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाई तू चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ रहे हैं तो आमने सामने की लड़ाई लड़, आमने सामने की लड़ाई लड़, छुप करके इधर होकर के छुप छुपा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनसे पूछो कि वो फार्म भरवाए। इनसे ये बात भी पूछो, बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का कैंडिडेट जो पार्टी ने दिया उसको अपने हक में बैठा लिया और उससे स्टेटमेंट दिला दी मैं तो कांग्रेस के हक में बैठ गया। ये क्या है? पार्टी नाराज है, पार्टी नाराज है भी किस तरह से, लेकिन इन्होंने अपना गल्लू गारा करके उसको बैठा करके सारा ही कर लिया। तो इनका मकसद जो है बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल किसी भी हद तक ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। साफ सुथरा इलेक्शन लड़े तो इनको 36 बिरादरी लोकसभा रोहतक के लोग इनको बताएं कि भाई इलेक्शन ऐसे लड़ा जाता है। साफ सुथरा इलेक्शन नहीं लड़ना आता इनको, ना कभी लड़ा भी नहीं। अब ये पकड़ाई में आए हुए हैं। अब लोगों को पता लगा है कि ये किस तरह का इलेक्शन ये लड़ते थे। झूठी बातें, अफवाहें और भय का वातावरण पैदा करके ये इलेक्शन लड़ते हैं। धन्यवाद भाई, क्योंकि मुझे अहिर रेजिमेंट का मुद्दा हर बार बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है, संसद में भी आवाज उठाई जाती है, कहाँ रुका हुआ है? देखो ऐसा है, अहिर रेजिमेंट, मैं पहला सांसद हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ जिसने लोकसभा में
अहीरवाल मतलब अहीरवाल एक क्षेत्र है। अहीरवाल अरेंजमेंट का मैंने मुद्दा उठाया और जिस दिन मुद्दा उठाया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी वहाँ थे और उसके बाद मैंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और बहुत अच्छे से राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं सारी बातें पता करके उसमें मैं आपसे चर्चा करता हूँ। उसके बाद मैं फिर मिला राजनाथ सिंह जी से। ये जो मुद्दा है ये आप देखें कि केंद्र सरकार इसमें गंभीर है। मैंने उस दिन राजनाथ सिंह जी आए थे, उस दिन भी मैंने इस बात को रखा क्योंकि कोड लगा हुआ था। राजनाथ सिंह जी उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सके, लेकिन मेरी बात हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा विश्वास करके कह सकता हूँ, अभी लगभग मेरा ख्याल में 97 अरेंजमेंट हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2024 से 29 में बहुत जल्दी इस मुद्दे पर भी फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।